हे दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं। मैं डीके वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच ट्रेनर। दोस्तों, इस रियलिटी को आप अपने लाइफ से कंपेयर करते हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रास्ते में गिरे पत्थर से जब चोट लगती है तो चीख तक निकल जाती है। अगर वो चोट गंभीर होती है तो आपको एक असहनीय दर्द भी देती है। उस परिस्थिति में कुछ लोग उस पत्थर को उठाकर फेंक देते हैं कि जैसी पीड़ा उनको महसूस हुई और किसी को महसूस ना हो। और आप में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो रास्ता बदल कर अपना मानसिक संतुलन खोते हुए वहां से चले जाते हैं, पर प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही बनी रहती है। मेरे दोस्तों, बस आप अपने लिए उस प्रॉब्लम से नजरिया ही बदल देते हैं। मेरे दोस्तों, ठीक है, आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है उस टाइम आप प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय आप भागना शुरू कर देते हैं। उस टाइम आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। आपको कोई व्यक्ति अपना नहीं दिखता है और उस समय आपको अपने चारों निगेटिविटी ही दिखती हैं। स्वयं को हताश पाते हैं कि इस घड़ी में इस प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय आप टूटने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आज तक मैंने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा, आज तक मैंने किसी का बुरा तक नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यह प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो कॉलेज या MBBS के एग्ज़ाम में फेल हो जाना, एक बिजनेसमैन है तो आपके लाखों का बिजनेस पूरी तरह से कर्ज में डूब जाना, आपकी गवर्नमेंट जॉब का छूट जाना, आपके परिवार बच्चों का इस दुनिया से छोड़कर चले जाना, आपके बचपन में ही माँ बाप का छाया उठ जाना, एक एक्सीडेंट में आपका सभी कुछ खो जाना, अपनी लाइफ से अनमोल और कीमती लोगों का साथ छूट जाना, या किसी से ब्रेकअप हो जाना जिसे आप बहुत चाहते हो, अपने पति को खो जाना। यानी यूँ कहूँ तो वह प्रॉब्लम आपके लाइफ में जब आती है जिसकी कल्पना भी आप नहीं किए रहते हैं, वैसे समय में आप हताश होते हुए अपनी लाइफ से हार मान जाते हैं और स्वयं से आपा खो देते हैं। मेरे दोस्तों, आप उस शक्ति की इन सभी प्रॉब्लम के पीछे का मंजर नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वह पावर मिलने वाली है, वह ऊर्जा मिलने वाली है जिससे आपकी प्रॉब्लम तो दूर नहीं होगी, पर अब तक जो हुआ है या जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, इन घड़ी में, इन बुरे समय में भी आप टूटेंगे नहीं। अब से आप हताश नहीं होंगे। मेरे दोस्तों, प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग इसलिए किया कि हो सकता है आपने किसी प्रियजन को खो दिए हो, यानी वो इस संसार से में विलीन हो गए हैं। शायद आपके लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं तो क्या, पूरी प्रकृति भी इस परिस्थिति में आपको वह चीज़ वापस नहीं कर सकती। यह जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप और मैं, पूरी ब्रह्मांड इस सत्य को ठुकरा नहीं सकते हैं। इसके लिए ना तो कोई अमीर है ना कोई गरीब है, यह सभी के लिए एक समान होती है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार धनुष से तीर निकल जाने के बाद तीर फिर वापस नहीं हो सकती है। सो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, मेरे हमदर्द, आपकी अपनी लाइफ में उलझनों को दूर करने के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो इस प्रकार है। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे समस्याएं आती रहती थी। जब वह समस्याएं फेस करता उस टाइम अपने परमात्मा को कोसता रहता है कि न जाने मैंने क्या है बिगाड़ा है जो आप मुझे ही हर प्रॉब्लम को देते हो। इस तरह वह बहुत ही गुस्सा करता था। एक दिन वह रात के समय में परमात्मा से फरियाद करते हुए यह कहने लगा कि आपने तो आज मेरा पूरा दिन ही खराब कर दिया है, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तब परमात्मा ने पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। वह व्यक्ति बोला, मुझे सुबह में जल्दी उठना था जिसके लिए अलार्म भी लगाए थे, लेकिन मेरा अलार्म नहीं बजा और इस प्रकार मुझे उठने में देर हो गई। एक तो पहले ही देर हो गई थी, फिर जैसे ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की उस समय मेरी बाइक खराब हो गई और बहुत ही जल्दी के चक्कर में मैं रिक्शा ढूंढने लगा जो बहुत मुश्किलों से मिली। देर होने की वजह से मैं अपने ऑफिस अपना टिफ़िन भी नहीं ले जा सका क्योंकि मैं भूल गया। और ऑफिस जब पहुंचा तो मैंने देखा कि कैंटीन भी बंद थी। भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी थी। बहुत
मुश्किल से कहीं से सैंडविच मिली, वह भी ऐसी थी मानो बासी ही हो, और पूरा दिन मुझे सैंडविच से ही बिताना पड़ा। ऑफिस में मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र मेरे फ़ोन पर आया, पर उसी समय मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और मेरा फ़ोन पूरी तरह से बंद हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो आज बहुत गर्मी है, घर जाकर एसी चलाकर सो जाऊंगा और आराम करूंगा। लेकिन मैं जैसे ही घर पहुंचा लाइट भी जा चुकी थी। हे परमात्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी प्रॉब्लम आप मुझे ही क्यों देते हैं? आपको कोई और नहीं मिलता क्या? तब परमात्मा ने उसे बहुत प्यार से कहा, हे व्यक्ति, आप मेरी बात पूरे ध्यान से सुन। आज सारा दिन तुझ पर मुश्किल और आफत आने वाली थी, इसलिए मैंने देवदूत को भेजकर तेरा अलार्म बजने नहीं दिया। और आज तुम्हारा एक्सीडेंट तुम्हारी अपनी ही बाइक से होने वाला था, इसलिए तुम्हारा बाइक भी बिगाड़ दिया। और जिस कैंटीन की तुम बात कर रहे हो उसका खाना खराब हो चुका था, जो तुम्हारे शरीर को भयानक नुकसान पहुंचाने के साथ बहुत बड़ी बीमारी जन्म दे सकते थे। सो उसे भी किसी काम में आज उलझा दिया। और ऑफिस में आज जिस इंसान से तू बात कर रहा था वह एक नंबर का घोटालेबाज था और तुझे ज़रूरी धोखा देता और बहुत ही मुश्किलों में फंसा देता। इसलिए मैंने तुम्हारे फ़ोन को भी बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, आज तुम्हारे घर में जो शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, इसलिए तेरी बिजली बंद करा दी। परमात्मा को हो या ईश्वर या अल्लाह, उसने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें परेशान करने या उलझन में डालने के लिए दुख नहीं दिया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं। जब व्यक्ति को ये सारी सच्चाई मालूम चली तो वह परमात्मा से माफ़ी मांगने लगा कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको समझ नहीं पाया। तब परमात्मा ने कहा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विश्वास रख, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे भले के लिए करता हूँ। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मुश्किल भरा समय आ जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भविष्य में जाकर आपको मालूम चलता है कि अगर वह मुसीबत कल नहीं आई होती तो आज उससे भी भयंकर बड़ी समस्या आपके सामने होती। मेरे दोस्तों, आपके जीवन में जो भी अच्छा बुरा, जीवन मरण, पाना खोना, हंसना रोना, मान अपमान, अपने पर आए, दुख सुख का जो भी मंजर आप फेस कर रहे हैं, आज के लिए आपको विचलित कर रही है, आज के लिए आपको निराशा में बदल रही है, तो मेरे माताओं, मेरे बहनों और मेरे दोस्तों, इसमें भी आपके लिए अच्छा ही छिपा हुआ है। मेरे दोस्तों, मुश्किलें आए तो घबराना मत, अपने मन में यह विश्वास रखना कि वह परमात्मा, वह ईश्वर आपकी रक्षा कर रहा है, अन्यथा इससे भी बुरा समय से आपको गुजरना पड़ता है। सो मेरे दोस्तों, आप अपने लाइफ में कभी भी निराश नहीं होना दोस्त। क्या पता कल वह दिन आ जाए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था।